जहां एक ओर कंस श्री कृष्ण से निपटने के तरीके ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी ओर गोकुल के लोगों के सामने भी एक बहुत बड़ा खतरा आ गया था, और वो था कालिया नाग। वो उन्हें परेशान कर रहा था। कालिया नाग एक बहुत जहरीला नाग था जो यमुना नदी के एक हिस्से में आकर रहने लगा था, और उस वजह से यमुना के पानी में जहर मिल रहा था, और जो कोई भी वहां का पानी पीता वो उस जहर से मर जाता था। धीरे धीरे गोकुल के सभी लोगों ने उस तरफ जाना ही छोड़ दिया। फिर एक बार कान्हा अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां गेंद यानी बॉल से खेल रहे थे कि तभी उनकी गेंद यमुना नदी के उस हिस्से में चली गई जहां कालिया नाग रहता था। बाकी बच्चे तो वहां जाने से डर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने यमुना नदी के अंदर छलांग लगा दी। ये देखकर बाकी के बच्चे डर गए और उन्होंने गोकुल जाकर सबको श्री कृष्ण के यमुना नदी में कूदने की बात बताई, जिसे सुनकर सब यमुना नदी की तरफ भागे। मां यशोदा का तो रो रो कर बुरा हाल था। इधर नदी में श्री कृष्ण कालिया नाग के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को वापस जाने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक उन्हें उनकी गेंद वापस नहीं मिल जाएगी वो नहीं जाएंगे। ये सुनकर कालिया को गुस्सा आ गया और उसने श्री कृष्ण के ऊपर अपना जहर छोड़ दिया, लेकिन उस जहर से श्री कृष्ण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने तो कालिया से युद्ध करना शुरू कर दिया। उन दोनों के युद्ध की वजह से नदी का पानी बहुत तेजी से हिलने लगा। यमुना के किनारे खड़े लोगों को यह सब देख बहुत डर लग रहा था। मां यशोदा और राधा भी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन तभी उन सबको नदी में से निकलते श्री कृष्ण और वो कालिया नाग दिखे। जहां लोगों को लग रहा था कि कालिया श्री कृष्ण को नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं वो तो उसके फन पर, जिसे अंग्रेजी में स्नेक्स हुड कहा जाता है, उस पर नाचते हुए बाहर आए। लोगों की चिंता खुशियों में बदल गई। कालिया नाग यमुना नदी छोड़कर चला गया और इस तरह वहां के पानी से जहर भी खत्म हो गए।